कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र क्रिया हो सकती है, कैसे हो सकती है और क्यों करते हैं लोग? अगर कोई करेंसी नोट दे रहा है 10 रुपए का, 20 का, 50 का, अगर उसको कोई संदूक लगा है, अगर वो करेंसी नोट कहीं से जला है, ठीक है, तो समझ लो उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिया करके आपको दिया गया है। उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं शॉप पे बैठा और एक मांगने वाला आया, तो मैंने उसको 10 रुपए, 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जो शॉप का सर्वेंट था तो कहने लगा मैंने वॉशरूम जाना। शॉप के पीछे पूरी खाली जगह थी, वहीं पर रोज जाते थे सारे। वो लड़का गया और जैसे ही वो शॉप के पीछे खाली खंडर में था ना, वहाँ पर वॉशरूम करने लगा, तो एकदम से उसने क्या देखा कि वो बाबा जो शॉप के 10 रुपए उसने दिए थे ना, वो उन नोटों के ऊपर अपनी जुत्ती मार रहा है, उसके ऊपर मार रहा है, नोट के ऊपर मार रहा है। रूहानी राहत। नमस्ते सभी को, मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी। वेलकम टू आवर चैनल रूहानी राहत। आज का एपिसोड हमारा रहेगा कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र क्रिया हो सकती है। आप सभी भी ये बात सुनकर शॉक हो गए होंगे, जैसे मैंने पहली बार सुना था और मैं शॉक हुई थी कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र क्रिया हो सकती है, कैसे हो सकती है और क्यों करते हैं लोग। इस सभी की जानकारी हम इस एपिसोड में आपको प्रोवाइड करेंगे। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर जगजीत जोशी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज के युग में साइंस नई नई टेक्नोलॉजी फाइंड कर रही है, तो क्या तंत्र की दुनिया में भी तांत्रिक नई नई एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं? देखिए, तंत्र की दुनिया जो है वो साइंस से पहले मौजूद थी। साइंस से पहले की थी? जैसे याद होगा आपको, हम रामायण महाभारत में देखते थे, जैसे एक तीर छोड़ते थे और कितने कितने पीछे तीर लाइट्स वगैरह निकल जाते थे। ठीक है, वो जो चीज ली गई है वो वेद पुराणों में लिखी गई है कि ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे, अग्निबाण छोड़ते थे, एक तीर के साथ पीछे कितना कितना तीर चलते थे। सेम थिंग आज जब ईरान और जो चल रहा है अमेरिका के बीच में, जो चल रहा है सारा वॉर चल रही है, इजराइल में चल रही है, उसमें जब हम वो देखते हैं, सीन देखते हैं, एक मिसाइल के साथ कितनी मिसाइलें मल्टी गिर रही है ना, तो मेरे को तो जब वो देखता हूँ तो वो रामायण वाला सीन जो है वो याद आ जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि वो उस युग में भी ये वाली साइंस शायद मौजूद थी। अच्छा। शायद इसी को कॉपी किया गया है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं से तो साइंस अपना आइडिया लेती है ना, तो कई बारी बात पे हंसेंगे, लेकिन मैं जो देखता हूँ रेलिवेंट हम ढूंढते हैं, तो मैं बहुत छोटे बच्चे थे जब रामायण का वो देखते थे, है ना, तो जब मैंने वो देखा ना ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, तो मेरे को वो वाला सीन याद आ गया। तो मेरे को ऐसे लगा कि यार ये तो पहले भी मौजूद था, लेकिन हो सकता है वो किसी और रूप में मौजूद होगा, उसका वे कुछ और होगा, टेक्नोलॉजी का कुछ और होगा, लेकिन वो थी। सो तंत्र की दुनिया जो है वो साइंस की दुनिया से पहले एग्जिस्ट करती थी, पहले की है। ठीक है ना। तो जैसे साइंस न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड करती रहती है, तो जो तंत्र की दुनिया में तांत्रिक लोग हैं वो भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई ढूंढते रहते हैं क्रियाएं। देखिए, एक्सपेरिमेंट तो हर बंदा अपने फील्ड में करता है, कौन नहीं करता। तो जो क्रिएटिव है, आप काम करते हो तो आप रोज अपने काम में नए नए आइडियाज ढूंढते हो ना, क्यों? बिकॉज क्रिएटिविटी है। अब मैं अपना जो काम करता हूँ तो मैं उसमें क्या ढूंढता हूँ? क्रिएटिविटी। उसमें क्या ढूंढता हूँ? जो केसेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको सोल्यूशन करने की, हल करने की, उनकी प्रॉब्लम जो आते हैं क्लाइंट्स की, उनको सॉल्व करने की मीन्स अपनी तरफ से 100% बेस्ट लगाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एफर्ट्स। बिल्कुल। जो केसेस डेली बेसिस पे आते हैं उनके बेसिस पे ही पॉडकास्ट बनते हैं, उनके बेसिस पे ही हम बात करते हैं, जो क्लाइंट्स के साथ हम डेली डील करते हैं उन्हीं बेसिस के ऊपर ही आगे चल के सारा जो डिजाइन होता है। ठीक है, तो अब जब साइंस मेंशन कर रही है तो
मैं क्रिएटिव हूँ, आप क्रिएटिव हो, तो तांत्रिक भी क्रिएटिव है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो भी करते हैं, जिसका जो काम है वो रोज कर रहा है। वो अगर सोल्यूशन करने वाले सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, तो करने वाले जो लगाने वाले वो उससे ऊपर सोचते हैं। सर बात करें आज के एपिसोड की, जो हमारा आज का एपिसोड रहने वाला है कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र क्रियाएं होती हैं। फर्स्टली तो इस बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, कई लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो क्या सच में ये पॉसिबल है? कि मुझे तो मजाक लग रहा है कि सच में ऐसा होता है। क्योंकि ये ना आज के समय की बहुत बड़ी एक रियलिटी है। करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सच है। जो लोग जानते हैं, जो इस फील्ड में है, वो इसको बखूबी जानते हैं कि करेंसी नोट्स के ऊपर तंत्र क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो जानते हैं। कह रहे हो कि ऐसे होता है, ऐसे तो आप करेंसी नोट्स बंद करवा दोगे। देखिए, करेंसी नोट्स बंद थोड़ी करवाने हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम कोई फियर थोड़ी क्रिएट करते हैं, हम तो अवेयर करते हैं, जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर बाबा फरीद जी ने मेरे को बाहर निकाला है, ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, रूहानी राहत किया है, तो कितनी दुनिया को राहत मिली, कितने लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, तो ये लोगों की दुआएं ही हैं जो यहाँ तक लेके आए। ठीक है, अगर बात करेंसी नोट्स की है कि करेंसी नोट्स के ऊपर तंत्र होता है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई है। अब इससे भी आगे चले जाओ, जो किसी की खूबसूरती तक चुराई जा सकती है। वो कैसे? डायन विद्या से। अच्छा। डायन जो है वो सालों साल तक ऐसे ही खूबसूरत रहती है, जवान रहती है, खून पीती है ना वो। अच्छा। तो वो किसी की खूबसूरती भी चुरा सकती है। ओके। ये सारा तंत्र है। ओके। किसी की खूबसूरती चुराई जा सकती है, किसी की हाथों की रेखाएं जो है, कहते हैं ना, किस्मत चोरी नहीं कर सकता, किसी के भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। हाँ, भाग्य भी छीना जा सकता है, किस्मत भी छीनी जा सकती है, हाथों की रेखाएं तक लोग चोरी कर लेते हैं। भगवान का लिखा तो कहते कोई नहीं मोड़ सकता। ये तंत्र वाले उससे भी बड़े हैं, जिनकी सोच गंदी है। दो चीजें है ना, पैदल चल रही हैं, एक भगवान है तो एक शैतान है। पैदल दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हर युग में शैतान को पावर मिली है, राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ है, ये हमने देखा है। ठीक है, राम जी आए तो रावण भी आया, अगर कंस आया तो कृष्ण जी भी आए। अगर कोई कहे कि नहीं आया तो फिर तो अपनी आंखों से देख लो, पढ़ लो, फिर क्या तो झूठ है। हाँ, वो तो है, वो तो अगर प्रहलाद आया तो हरनाक्ष भी आया। उसकी काट साथ में आई ना। जब जब जुल्म बढ़ा, जब भी धरती पे जुल्म बढ़ा, तो तब तब भगवान ने भी अवतार लिया। अगर फिरौन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम भी आए। कहां से कहोगे नहीं आया? अब तंत्र की दुनिया में भी जब इन्वेंशंस हो रही हैं, लोग दुखी हैं, रोज दुनिया तड़फ रही है, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, देखे नहीं जाते। हाथों की रेखाएं भी चोरी हो रही हैं। वो कैसे? जब कैसे? हाँ, उसी बात पे आते हैं। जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जब किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, सारे नहीं, सारे गलत नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, हर फील्ड में बुरे लोग भी हैं। अब हम सामने वाले के पास गए, अब वो पता नहीं उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस सोच से चल रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है। वो क्या करते हैं कि एक ब्लैक कलर की इंक लेते हैं। मैंने कईयों को देखा, वो इंक लेके ना हाथों के ऊपर ऐसे, जैसे वो रूलर होता है ब्लैक कलर का, तो वो चला देते हैं। वो रूलर से ऐसे कहेंगे कि एक प्लेन पेपर के ऊपर ठप्पा लगा दो। ठीक है, अब आपने वो ठप्पा जो है अपनी रेखाओं वाला, वो आपने वहां पर लगा दिया, तुम्हारी हाथों की लकीरें उसके पास चलेगी। अब वो तंत्र की मदद से, अपने तंत्र की हेल्प से उन रेखाओं में से आपका भाग्य तक चोरी कर सकता है। अच्छा। अब ये आपके पते की बात है ऑडियंस के लिए। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। इसलिए जब भी
मैं तो यह तक कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ कि किसी को अपना हाथ भी मत दिखाओ। हाँ, ये चीज तो मैंने भी एक दो बार सुनी है ना। कुछ लोगों के जो हाथ होते हैं वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि इन हाथों की लकीरों में सब लिखा है, कौन क्या करेगा, किसके पास क्या पावर है, डिवाइन पावर है, डेविल पावर है, क्या है उसके पास। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन चोरी करने वाले हाथों की रेखाओं में से आपकी किस्मत तक चोरी कर लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत तो उनकी भी होती है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी आपसे, जो लोग पानी होते हैं कहते हैं ना, तो उनके फिर भाग्य कहाँ लिखे होते हैं। जब अगर हाथों की लकीरों में ही सारा कुछ है, तो फिर कई लोग जो बहुत मेहनत करते हैं उनके हाथों की लकीरें भी मिट जाती हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो फिर यहाँ से मिट गया तो फिर ये आ गया, पाते की रेखा आ गई, मस्तक की रेखा आ गई, ये भी लिखाए हैं। अगर खुदा ने भगवान ने यहाँ नहीं लिखी तो यहाँ लिखी। सर, ये तो चलो बात उस अलग हो गई। हम बात करें करेंसी नोट्स की। स्टिल आई कांट बिलीव कि करेंसी नोट्स पर भी ये तंत्र क्रिया हो सकती है। आप क्या बताएंगे कि कभी आपके केस में ऐसा हुआ है या आपके पास कोई केस आया ऐसा? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, या किसी बंदे के साथ जिसके साथ खुद के साथ इंसिडेंट ना हुआ हो, तो उस बात को ही मैं लोगों के सामने रखता हूँ या शेयर करता हूँ। तो आपने जब बात की तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपके साथ ऐसा जो मेरे साथ हुआ? अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ? ये वो वाला इंसिडेंट है जिसको मैं अपनी सारी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरे साथ रियल में अपने साथ हुआ था। अच्छा। तो हुआ ऐसे कि शॉप थी हमारी, तो शुरू से पापा का जो है वो कपड़े का ही बिजनेस था। तो एक सुबह की बात है कि सुबह सुबह एक बंदा आया जो हमारा नोन था, डेली शॉप के ऊपर हमारा उसके साथ लेन देन चलता। अच्छा। तो अब ये नहीं बताऊंगा कौन सी चीज का लेन देन था, लेन देन चलता था। तो वो सुबह सुबह आया और उसने 100 रुपीज अपना 90 रुपीज बने कि मैंने इतना काम किया है, आप 90 रुपीज दे। तो पापा ने 100 दिए और उसने 10 रुपीज कहता है मैं 10-15 मिनट में आपको देता हूँ, मेरे पास अभी छुट्टे नहीं है। तो वो 15-20 मिनट बाद आया और 10 रुपए का नोट दे गया। ऐसे तो बंदा जनरली भी कर लेता है कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई चक्कर नहीं, बाद में दे देना। वो 10-15 मिनट बाद आया, नोट दे गया। पापा ने वो जैसे गले में रख लिया। अब हो क्या रहा है कि वो नोट रखने के बाद जो भी कस्टमर आ रहा है उसके साथ बिना वजह क्लेश हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का झगड़ा उनका हो रहा है, मैं तो शॉप पे था। अच्छा। तो बिना वजह, विदाउट एनी रीजन एक कस्टमर था, उसके साथ फैमिली रिलेशन थे, मींस इतना क्लोज रिलेशन था कि मैं बता ही नहीं सकता। आना जाना घर में जस्ट लाइक रिलेटिव्स, फंक्शन से भी जाना, फंक्शंस पे आना, इतना प्यार के जैसे फैमिली मेंबर होते। तो उसके साथ भी विदाउट एनी रीजन झगड़ा हो गया। अच्छा। तो शाम के 4-5 बज गए, तो मैं आया तो पापा मेरे से कहने लगे, कहते आज पता नहीं क्या हो गया है, सुबह का जब से बैठा हूँ विदाउट एनी रीजन। ये भी एक सॉलिड रीजन है कि कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि ये वाला दुकानदार जो है झगड़ता बहुत है, इसकी लड़ाई बहुत होती है, तो उसके पीछे भी रीजन होता है। तंत्र जादू चला दिए जाते हैं, काले इल्म चला दिए जाते हैं कि विदाउट एनी रीजन उसकी बदनामी हो जाए। शॉप के सारे क्लाइंट्स जितना जो अपना सर्वेंट है उनके साथ जितना मर्जी प्यार कर लो, विदाउट एनी रीजन कहेंगे हमने यहाँ पर काम ही नहीं करना। बैड रिलेशंस हो जाते हैं। हाँ, विदाउट एनी रीजन रिलेशंस बिगड़ते जाएंगे डे बाय डे। अब शाम के 4-5 बज गए, मैं शॉप पे आया तो पापा ने बोला, कहने लगे कि यार सुबह का ये काम चल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा अपनी सिक्स्थ सेंस से देखा, तो मैंने कहा भी सुबह हुआ क्या था? तो कहने लगे कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा कोई आया था सुबह? तो कहते वो आया था,
और मैंने बस उसको 100 रुपीज दिए और कोई 15-20 मिनट आधे घंटे बाद 10 रुपए दे गए। सिंपल सी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा आप साइड पे हो। जब मैंने वो पूरा अपना देखा, गले में जाके पूरा फाइंड आउट किया, तो वो वाला नोट मुझे मिल गया। तो अब वो नोट जो था जैसे टुकड़ों में छोटा 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 जला हुआ था। अच्छा, उस नोट पे निशान थे? हाँ, जले के छोटे छोटे निशान जले के। अच्छा। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये क्या है। तो पापा कहने लगे कि मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो दिया नहीं। कल दिया होगा आपने। तो कहने लगे कि पता नहीं, उससे लिया था, वो आया था। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं। मैंने फोन किया, बुलाया मैंने, ओके डेली की डीलिंग थी, वो आया। हाँ, मैंने बुलाया को। मैंने कहा कि ये आप देखे गए। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई, पैरों से जमीन निकल गई। तो वो एकदम से कहने लगा कि नहीं नहीं, मैंने तो नहीं दिया। मैंने कहा आपने दिया है, आपका दिया साइड पे पड़ा है। जब सुबह गले में रखते हैं ना अपना छुट्टे पैसे, तो काउंटिंग करते हैं ना, 10-10 के कितने नोट है। पापा की शुरू से हैबिट है कि 400-500 रुपए जितना भी पर्ची के रूप में छोटे नोट्स हैं वो साइड पे रख के काउंटिंग करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो सीधे सीधे पड़े हुए हैं, इसी का साइड पे है। तो जब मैंने उसके कहा, मैंने कहा ये बात अच्छी नहीं है जो आप कर रहे हो, ये गलत है। तो एकदम से वो झिझक, जैसे डर जाता है ना इंसान, वो एकदम से बोलने लगा, वो था मैं अपनी पूजा वाले स्थान से लेके आया हूँ, वहां पर अगरबत्ती गिर गई होगी। अच्छा, ओके। एकदम से मान गया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप पूजा वाले स्थान से लेके आए हो, तो आप पूजा वाले स्थान से को लेके आए। मेरे पास था नहीं 10 रुपए, तो मैंने कहा बाद में दे देते। 10 रुपए की कौन सी बड़ी बात होती है ना। तो मीज के उसको एकदम से हवाइयां सारी उड़ गई, घबरा गया वो, पता चल गया। मैंने कहा कि आप ऐसे करो, अपने ये वाले रखो, मेरे को दूसरा नोट दो साफ वाला। तो जब वो उसको दिया, तो वो वाला साफ लेके मैंने जब रख लिया अपने गले, है ना, तो बाद में विद इन हाफ एन आवर ही पता चल गया कि कोई बात नहीं, बड़ा बहुत सोनी अच्छी शॉप चल रही, बहुत अच्छा, हमको 8-9 बजे तक अच्छी खासी सेल हुई। तो ये मेरे साथ हुआ। अच्छा, ऐसे भी लोग करके देते हैं। अगर कोई करेंसी नोट दे रहा है 10 रुपए का, 20 का, 50 का, अगर उसको कोई संदूक लगा है, ये आपको थोड़ी पते की बात बता रहा हूं, संदूक लगा है, अगर वो करेंसी नोट कहीं से जला है, ठीक है, तो समझ लो उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिया करके आपको दिया गया है, कोई क्रिया। हाँ, पक्की बात है। ओके, जब तंत्र करते हैं ना, उसके करेंसी नोट के ऊपर वो संदूक वगैरह लगता है, कुमकुम, रौड़ी, ये चीजें लगती हैं। एक छोटा सा मीन्स आपको आइडिया बता दिया कि जब नोट लेते वक्त उसको कुछ लगा हो, उसको लेने से इनकार कर दो। सर, आप तो ये सब बातों से लोगों को डरा रहे हो। मैं डरा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो अवेयर कर रहा हूँ। ये केस तो चलो आपके साथ हुआ, कोई और ऐसा केस है जो आपके पास आया हो किसी क्लाइंट का? हाँ, एक क्लाइंट आया था मेरे पास, कोई साल, आई थिंक साल से 1.5 साल हो ही गया, नियर अबाउट। ओके। तो उसकी श्री दरबार साहब के पास शॉप थी कपड़े की। अच्छा। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं शॉप पे बैठा और एक मांगने वाला आया, ठीक है, उसने वो क्या उसे कहते हैं, चोला पहन रखा था। तो उसने मेरे से कुछ मांगा कि मैंने कुछ खाना पीना है ना, तो मैंने उसको 10 रुपए दे दिए इंसानियत के नाते। हाँ, वो तो नॉर्मली कोई भी ऐसे मांगने वगैरह आता है तो हम दे देते हैं 10-20 रुपए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, वो तो दे देते हैं। कहता मैंने दे दिया, तो 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जो शॉप का सर्वेंट था वो कहने लगा मैंने वॉशरूम जाना। शॉप के पीछे पूरी खाली जगह थी, वहीं पर वो जाते थे सारे। अच्छा। मार्केट वाले। अच्छा। तो वो लड़का गया और जैसे ही वो शॉप के पीछे खाली खंडर में था ना, वहां पर वॉशरूम करने लगा, तो एकदम से उसने क्या देखा कि वो बाबा जो शॉप से 10 रुपए उसने दिए थे ना, वो उन नोटों के ऊपर अपनी जूती मार रहा है। अच्छा। अपने जूते। अच्छा। उसके ऊपर मार रहा है, नोट के ऊपर मार रहा है। अच्छा। और जब उसने देखा तो एकदम से शॉक्ड, ये क्या कर रहा है,
घबरा गया वो, और एकदम से भागा भागा वो वापस शॉप के ऊपर आया और आगे बोला कि सरदार जी देखो, सरदार जी देखो, तो पीछे क्या हो रहा है। तो मैंने समझा कि पता नहीं क्या था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया शॉप के पीछे, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो वो कहने लगा नहीं सरदार जी आप जाकर तो देखो। तो मैंने समझा कि पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तो मैंने पूछा जोर देके कि बोल तो सही, हुआ क्या। तो कहा आप खुद ही जाके देख लो। तो कहते जब मैंने जाके देखा तो वो मेरे नोट के ऊपर वो ऐसे करके जूते मार रहा था। अच्छा। तो कहने लगा मैं एकदम मेरे पैरों से जमीन निकल गई, मेरा सर घूम गया। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ क्या चल रहा है। तो वो एकदम से कहता, मैं जैसे ही मैंने ना ईंट उठाई, तो मैं आदमी को गुस्सा चढ़ता ही है, तो मैं इसका सर ही फोड़ दूं। तो कहता वो एकदम से वो भाग गया। अच्छा। अब निकल गया वो तो मेरे को समझ में नहीं आया ये चैप्टर हुआ क्या, क्यों कैसे क्यों कर रहा था, मेरे को नहीं पता था। इतना पता चल गया कि मेरे से लेके गया है और मेरे ही नोट के ऊपर ये बंदा जूते मार रहा है। पर उसने मानने वाले ने ऐसा क्यों किया। कहता मैं करके शॉप पे आ गया। अब शॉप पे आया तो लेडी आई, वो कहने लगी कि रेड कलर का सूट दिखाओ, मैंने शादी के लिए लेना है। अच्छा। ब्राइडल हैवी। तो कहने लगा कि मैं ठीक है, मैं रूटीन में मेरे पास कोई 50-60 सूट थे रेड कलर के हैवी। मैंने सूट खोल के दिखाया, उसके आगे किया। तो वो कहने लगी मैंने आपको रेड कलर का बोला है, येलो कलर का नहीं बोला। अच्छा। हाँ। वो कहने लगा कि मैंने तो रेड ही दिखाया है, आपको येलो क्यों लग रहा है। चलो और दिखा देता हूँ। वो 1 2 4 5 10 करके 50-60 सूट खोल दी। और जब वो खोले तो वो बोले कि ये कलर है ही नहीं जो मैंने बोला है, मैंने रेड बोला है, आपको अभी तक ये नहीं पता रेड कलर कौन सा होता है। फिर उस बंदे की जुबानी है। कहता मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि यार मालूम कि मैं इतने रेड दिखा बेटा, ये कही जा रही है कि ये रेड है ही नहीं, ये रेड है ही नहीं। तो ऐसे कलर भी चेंज हो जाते हैं, कलर लाइनर। हाँ कलर चेंज हो गए। तो मैंने कहा, मैं सोचने लगा या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ, है ना। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास रेड है ही नहीं, आप जाओ। तो चली गई। तो दूसरा कस्टमर आया, तो वो भी कलर जो चीज मेरे से मांगेगा मेरे को ये वाले कलर का, क्योंकि मेरे लेडी सूट का काम था। दूसरा कस्टमर आया, वो भी ऐसे ही अगर मांगे ब्लैक, तो वो गए आप मेरे को रेड दिखा रहे हो। वो शाम 5-6 बजे तक उसके साथ यही चलता रहा लिटरली। जब वो एकदम से जैसे पागल हो गया कि यार ये चल क्या रहा है, तो अपने गुरुजी के पास गया। जाके उसने कहा अपने गुरुजी से बात की कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये बंदा था, वो ऐसे मेरे नोट पे ऊपर चप्पलें मार रहा था और मैंने आंखों से देखा है। और तब से लेके अब तक शाम हो गई, जब भी वो कस्टमर आता है वो जो जिस कलर का जो मेरे से मांगता है वो कलर मेरे पास है, लेकिन सामने वाले का कलर चेंज हो रहा है। तब वो गुरुजी ने कहा कि अब ऐसे कर, इसको बंद कर और 15 दिन के लिए निकल जाए। अच्छा। 15 दिन तेरा ऐसे ही चलेगा। अच्छा। कहने लगा कि आप कुछ करो। कहते हैं वो क्रिया जो उसने तंत्र के चलाया है वो 15 दिन तक उसका असर रहेगा। और कहते वो दोबारा शॉप पे आया। मैंने कहा चलो अगले दिन ठीक हो जाएगा। अगला दिन भी मेरा सारा निकल गया। तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, रात पड़ गई। तो कहने लगा कि मैंने शाम को लड़का जो था उसको की छुट्टी, तू 15 दिन के लिए, तेरे को भी छुट्टी है। मैंने लगाया लॉक और मैं 15 दिन के लिए श्री हजूर साहब में गया। अच्छा। और 15 दिन बाद आके मैंने शॉप खोली, लेकिन वो मीन विदिन ईयर उस बंदे को वो शॉप छोड़नी पड़ी। उसके बाद सही नहीं हुआ। नहीं वो तो हो गया, लेकिन जो करने वाला था वो बाज नहीं आया। करेंसी नोट्स के अलावा भी शॉप के आगे कभी कुछ गिरे, कभी कुछ गिरे, कभी कुछ गिरे। एंड में आगे हार के उसने शॉप ही सेव कर। वैसे मेरा एक सवाल रह गया, मैंने आपसे पूछा था कि इसने ऐसा क्यों किया, उसको क्या लेना देना। जो कंप्यूटर है साथ, मतलब उन्होंने करवाया, वो करवाया। जो कहता था कि इसको, जो उसका कंप्यूटर था, जो उसका नेबर था, कि मैंने इसकी शॉप चलने नहीं देनी चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो मतलब किसी ने किसी से करवाया, ये चलता है। ओके। जो कंप्यूटर है वो किसी भी हद तक जाते हैं कि मैं अपने पास में अपना शरीक नहीं उठने दूंगा। वैसे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का भी यही रीजन था नोटबंदी करने का।
नहीं, मोदी जी का रीजन तो अच्छा ही रहा होगा। उनको भी शायद किसी तांत्रिक ने ही ये वाले आइडिया दिया होगा कि आने वाले युग में नोटों पे भी तंत्र होगा, तो आप ऐसे करो कि पेटीएम गूगल पे चलवा दो, लोग तंत्र से बच जाएंगे। ये तो चलो हंसने वाली बात हो गई ना। नहीं, मोदी जी का ये आइडिया नहीं रहा होगा, उनका तो था कि ब्लैक मनी मार्केट में से कम हो जाए, इसका फ्लो कम हो और लोग पूरा जो इनकम टैक्स में रिटर्न भरे, व्हाइट मनी आए, लोग एक नंबर में काम करें और सरकार का पूरा जो अपना टैक्स है वो पे करें, उसलिए गूगल पे पेटीएम चलाया होगा। सर लिटरली ये बात बंदा इंसान सोच ही नहीं सकता कि हाँ करेंसी नोट्स के ऊपर भी तंत्र हो सकता है। स्टिल आई कांट बिलीव कि हाँ इस हो सकता है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातें सुन। ये आज के युग की ना बहुत बड़ी सच्चाई है। रोज डेली बेसिस पे नए नए केसेस आते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ जो गलत काम नहीं होता, कोई चीज सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या बताऊं कि इन आंखों के साथ हम अपने सामने देखते हैं। मीन्स वो बातें ऑन कैमरा बताई नहीं जा सकती जो रियल में हम देखते हैं, जहाँ जो जिनके ऊपर बीती है उनको पता है। सर अगर किसी करेंसी नोट के ऊपर जादू हुआ है तो हमने वो नोट ले लिया है, तो कैसे पता लगा सकते हैं लाइक हमारे साथ क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले जब मैंने एक बात आपको बता दी ना कि नोट लेते वक्त चेक करो, ओके, उसके ऊपर कुछ सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लगा तो नहीं, उससे काफी हद तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसके ऊपर कोई क्रिया की गई है। ठीक है। और दूसरी बात है, जब नोट किसी तरह से जला हो, उसको कुछ अगरबत्ती वगैरह लगी हो, आपको लगे, तो पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ करके दे रहा है। सर एक बात आया मेरे दिमाग में, जैसे सपोज किसी ने नोट दिया किसी को, ठीक है, तो वो इंसान ने वो नोट आगे किसी और को दे दिया, तो बुरा उस इंसान के साथ होगा या उस इंसान के साथ होगा या दोनों के साथ होगा? नहीं, जिसने दिया, जिस इंसान के इंटेंशन के लिए किया गया, हाँ। अब मेरे को दिया गया ना, हाँ। तो वो मेरे लिए पड़ा गया है, तो पर आगे आपने वो नोट आगे चला गया ना, उसका कोई चक्कर नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो पक्का मान लिया ना अपने साथ। अच्छा। उस नोट को कि मैंने लेके आगे दे दिया। अब वो चाहे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे हाथों से तो निकल गया ना, क्रिया मेरे लिए पड़ी गई है। अच्छा। तंत्र मेरे लिए किया गया है, तो वो मेरा नुकसान और पक्का हो गया। पर दूसरे इंसान के लिए वो सेफ है, दूसरे के लिए आगे निकल गया ना, नाम तो मेरा है ना उसके ऊपर। ओके। जब ओम फट स्वाहा किया गया तो मेरे नाम से किया गया। हाँ। ओम फट स्वाहा जगजीत सिंह के नाम के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। वो ओम फट स्वाहा शमशेर सिंह के या रमेश कुमार के लिए नहीं किया गया, ये चक्कर है। जिसके लिए तंत्र किया गया उसी के ऊपर ही वो इम्प्लीमेंट होगा। तो सर आप उसके लिए सजेशंस क्या दोगे, लाइक अगर किसी की मदद करते हैं, जैसे आपने बोला कि बाबा लोग आते हैं, कोई अपाहिज वगैरह आ गया, उसकी हम अब तो करेंसी से आई थिंक कोई भी नहीं करेगा, आपकी जो भी बातें सुनेगा, तो उसको फिर जैसे कोई लोग दान पुण्य भी करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि हमको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। डोनेशन के बारे में हमको अवेयर होना होगा कि ऐसे ही पकड़ के अपना पैसा मत दो किसी को। सर कई बिजनेसमैन होंगे जो आपकी बातों पे शायद ना ही बिलीव करें कि ऐसा कुछ होता है, जिनका रोज का लेना देना है कैश का, तो वो तो ऐसे उनका तो कारोबार बंद हो जाए। नहीं, कारोबार थोड़ी बंद करना, हम तो अवेयर कर रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि जो आज लाख रुपए कमा रहा है वो 10 लाख कमाए। हम तो हमेशा दुआ करते हैं, हम तो सरबत के भले के मालिक पे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। हम तो अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हाँ, जिनका कैश का फ्लो ज्यादा है, जो नकदी में ज्यादा लेन देन करते हैं, उनके लिए है कि जब आप अपना जो मेन गल्ला आपने बनाया जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हो, तो वहां पर अपने विश्वास के मुताबिक, जैसे आप हनुमान जी को मानते हो तो पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप वहां पर आप लगाओ, गले के अंदर लगाओ, हनुमान जी को लगाओ, शिव जी महाराज का स्वरूप लगाओ, और अगर आप सिख मत में हो तो गुरु नानक साहब का लगाओ, बाबा दीप सिंह जी का लगाओ, और डेली उसको साफ करो।
और डेली धूप बत्ती करो, ठीक है। जो अपनी शॉप के ऊपर जोत जलाते हैं तो वो जब करेंसी लें तो वो जब आप शाम को घर सारी आपकी सेल इकट्ठी हो जाए ना तो शाम को आप जोत जलाते हो, ठीक है, तो उस जोत के ऊपर से उस करेंसी को घुमा लो, उनके चरणों को स्पर्श कर लो, सारे पैसे को जितना आप इकट्ठा करो उनका धन्यवाद करो। मंदिर में उनको माथा, हाँ, ऐसे करेंसी हाथ में लेके आप मूल मंत्र का शब्द करो, वाहिगुरु गुरु मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो, गायत्री महामंत्र पढ़ो, पढ़ के फिर उसको अपने यूज में लाओ कि अगर अपने भगवान से, अपने इष्ट से, आप अपने गुरु पीर से बेनती करो कि आपकी कृपा से मेरे पास ये पैसा आया है, अगर इसमें से किसी पैसे के ऊपर कुछ तंत्र क्रिया कुछ किया गया है तो आप अपनी कृपा से इसको खत्म कर दो। ये तो कर सकते हैं ना, तो ये थोड़ी है कि करेंसी नोट लेना बंद कर दें। प्रिकॉशंस तो हम पहले रख सकते हैं। हाँ, मींस आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु पीर के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रखो, तभी बच सकते हैं। और एक बात और है कि जो रिलेटिव्स में लेन देन चलता है पैसे का, उसको बंद करो। कई जैसे जिनका इतना प्यार है अपने रिलेटिव्स में, वो कैसे बंद कर सकते हैं? जैसे 500 दिया इसने, मैंने 1100 देना है, अब वो वाला चलन हमको आने वाले समय में बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, किसके अंदर किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमको नहीं पता। अगर लेना ही पड़ा मजबूरी में, कई बार लोग जबरदस्ती भी देते हैं, जब बहुत जबरदस्ती कर रहा है तो समझ लो चक्कर है। तो अगर वो लेना ही पड़ा तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाओ, जहां पर आप पाठ पूजा करते हो, जोत जलाते हो, वही वाला फॉर्मूला जो हमने शॉप पे अप्लाई किया, अपनी फैक्ट्री में अप्लाई किया, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अपने इष्ट के ऊपर से उसके चरणों को स्पर्श करके फिर हम उसको यूज में लाएंगे, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये इस बात की गारंटी है। भगवान से ऊपर कौन हो सकता है? हाँ, बस वही एट वही आएगा, हमको आना वही पड़ेगा, घूम फिर के वही आएंगे, चाहे शैतान जितना मर्जी हैवी हो जाए, जितनी मर्जी पावर गेन कर ले, एंड के ऊपर हम हमारा भला वहीं पर होगा। बिल्कुल सही बात है आपके डॉक्टर साहब। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने मेरे को बहुत हैरानगी भी हुई है और डर भी लग रहा है आपकी बातों से। मैं भी और बाकी लोग भी जरूर ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जुड़े रहो हमारे चैनल रूहानी राहत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते। नमस्ते।